Hello everyone, am I audible? Yes, sir. मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर करी है, क्या सबको दिख रही है? Yes, sir. ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है क्या? एक तो ट्रिग्नोमेट्री एंड Derivative. डेरिवेटिव्स। आई होप सबने वो तो कंप्लीट कर लिया होगा। कंफर्ट जोन। सर Yes, क्या? sir. हाँ बच्चे बोलो। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आई, आपने क्या बोला? मैंने पूछा आपने कंफर्ट जोन तो कंप्लीट कर लिया होगा ना? कंफर्ट जोन। यस सर। ठीक है, ठीक है। ओके, नाउ अब ना आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं वो है डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे हैंड रेज कर देना। इज दैट क्लियर? यस Yes, सर। ओके, तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये क्या होता है? स्लोप। ठीक है, ये क्या होता है? स्लोप। स्लोप। ओके, ये क्या होता है? स्लोप। slope. स्लोप। और आज से मैं दो चीजें और लेता हूं। आपको क्या बोलना है? एफ डैश ऑफ एक्स। क्या है? बोलो। F dash. F dash of x. ठीक है, एक और लिखा मैंने, क्या लिखा? पढ़ो इसको। dy बाय dx. dx. ठीक है, तो एक बार रिपीट कर दो साइशा, क्या क्या लिखा है मैंने? Sir, m is equals to tan theta is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equals to f dash x is equals to dy upon dx. ठीक है, ओके। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को कि मैंने क्या मतलब लिखा क्या है? समझने में नहीं क्या है? यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। Yes. अच्छा, ये भी लिख दो। Yes, sir. Yes, sir. माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन Coefficient of y. Coefficient of ठीक है, तो माइनस ए बाई बी और ये, तो ये सब आज से क्या है? स्लोप। हाँ, और ये सब सब क्या है? सेम, मतलब आपस में ही क्या है? इक्वल। हाँ, इक्वल से जैसे समझ में आ जाए आपको, जिसको भी समझ में आ जाए। ठीक है, यस सर। तो ये नोट कर लो पहले। प्रियांशी, मेरी वॉइस नहीं आ रही? एनी अदर पीपल? so बहुत कम आ रही है और कभी कभी बीच में कट भी रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, रुको। 1 minute everyone।
अब ठीक आ रही है? यस सर। अभी कोई प्रॉब्लम? सर आपकी वॉइस लैग हो रही है। आप बताना। अभी यस भी सर ठीक है। ठीक है अब? ओके, तो एक बार रिपीट करो मैंने क्या क्या लिखा। minus a upon b is equal to m is equal to tan theta is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equal to y dash of x is equal to dy upon dx. सबने देख लिया? यस सर। ओके, तो अगर मैं इनको सबको x ले लूं तो कितने वेज में अरेंज कर सकता हूं? ये टोटल 6 है। 6 फैक्टोरियल बेस। ये टोटल 6 है। Am I audible? यस सर। मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। Yes sir. हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ? सर 6 फैक्टोरियल। दोबारा से बोलो। 6 फैक्टोरियल। 6 factorial. Anybody else? सर रेपिटेशन का कुछ है? आप बताओ ना, ये सब इक्वल है ना? ये सारे ही x है ना? सर क्या आंसर आ गया? 6 फैक्टोरियल। आ रहा है समझ या नहीं? Yes sir. कोई डाउट? नो सर। ओके, ओके, नाउ मैंने आपको क्या बोला, डेरिवेटिव का क्या मतलब है? सर स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप, ठीक है। अब मैंने अभी क्या क्या लिखा? अभी मैंने क्या क्या लिखा? Derivatives is slope and x and y. x एंड Y. y। और अगर आप ध्यान से समझो तो मान लो मैंने एक लाइन बनाई वाइट कलर से, और यहां मैंने क्या लिखा? तो इस लाइन की स्लोप क्या हो गई? tan tan theta. theta. अगर मैं इसको थीटा को 45 ले लूं तो कितना आंसर आ गया? 1. 1। इतना समझ आ रहा है? Yes sir. ठीक है। अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना। ओ ए क्या स्ट्रेट लाइन है? Yes sir. ओके। और ओ ए क्या है? Curve. कर्व या आर्क? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैंने उसको दूसरे वाले ग्राफ में बनाया। ठीक है, समझ आ रहा है ये? Yes sir. ठीक है। अब इसकी स्लोप कैसे निकालूं? यहां पे मैं थीटा बना सकता हूं या नहीं? No, sir. क्यों 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 क्यों? सर क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है। ओके, तो यहां पे थीटा नहीं बन सकता है ना? तो मैंने क्या किया,
इसके टुकड़े कर दिए छोटे छोटे, दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो मुझे बताना, ये जो mn है, mn आपको इतना छोटा पीस है, इतना छोटा है कि वो स्ट्रेट दिख रहा है। इज दैट क्लियर या नहीं? यस सर। ठीक है, तो मैंने ना उसको मैग्नीफाई कर रहा हूं, तो किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो अभी बताओ। mn को मैग्नीफाई कर रहा हूं मैं, mn को, तो कोई डाउट? नो सर। अच्छा ठीक है, वैसे ही मैंने क्या लिया देखो, क्या लिया है, एस टी। और मैंने इसको मैग्नीफाई किया। कोई डाउट तो नहीं किसी को यहां तक? सर ऐसे हर पार्ट मैग्नीफाई करते जाएंगे? हाँ, समझ आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वापस में mn पे आया। mn दिख रहे हैं? यस सर। और वहां पे मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। क्या बनाया? ट्राइंगल, ठीक है। यस सर। यस तो हमने यहाँ पे अगर मैं थीटा ले लूं, तो क्या मैं सही कह रहा हूं कि यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूं? यस यस सर। सर। यस सर। तो इससे हमें एक बात समझ में आई कि जो मैथमेटिशियंस थे वो कहां पे उनको चैलेंज रहा होगा स्लोप निकालने में। कर्व में। कर्व में। और स्ट्रेट में क्यों नहीं चैलेंज है? क्योंकि सीधा सीधा एंगल बन जाता है। आ रहा है समझ या नहीं? यस यस सर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें कर्व की स्लोप निकालनी है तो हमें उसके छोटे छोटे क्या करने पड़ेंगे? पार्ट्स। पार्ट्स। और उन पार्ट्स को इतना छोटा करना है कि वो थोड़ी देर के लिए क्या दिखे? स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। लाइन। स्ट्रेट लाइन। इतनी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। तो मैंने क्या किया, ये x ये y, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे fx लिख दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम? f ऑफ x? नो सर। ठीक है, लिख दूं ना? यस सर। यस सर। और मैंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ था? mn। mn। अब मैंने क्या किया, ये दिख रहा है सबको जो मैं कर रहा हूं? यस सर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे मैंने h लिखा, ठीक है। तो क्या कोई मुझे ये डॉटेड वाली लाइन बता सकता है क्या होगी? ये वाली जो मैं ब्लू से डार्क कर रहा हूं। तो इसका x कोऑर्डिनेट तो x ही होगा। अच्छा, ये जो m पॉइंट है क्या लिखूं इसको? सर x और y एक्सिस का तो हमें पता नहीं। हाँ, तो y की जगह क्या लिखूं? fx। fx। एफ f ऑफ ऑफ x। तो ये क्वेश्चन मार्क भी क्या बन गया? f of x। एफ ऑफ एक्स। तो क्या कोई मुझे ये बता सकता है जो मैं ब्लू से डार्क कर रहा हूं, ये क्वेश्चन मार्क? सर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ प्लस एक्स एच। प्लस एच। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं पूछूंगा। साइन साइन a प्लस बी क्या होता है?
sin A cos sin A A cos cos A sin B. से sin B. यही होता है ना? No, sir. no sir No, sir. अरे साइन ए प्लस बी, Sir, sin A plus B plus sin A cos B plus cos A sin yes B. sir नहीं मुझे पक्का याद है, मैंने यही सिखाया है। No, sir. no sir ये तो sin C plus sin D टाइप कुछ है पक्का मैंने ये नहीं सिखाया। No, sir. Yes, No, sir. sir. इनके अलग फॉर्मूले हैं. ओके गुड, यानी इसका मतलब साइन मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा ना ए और बी के साथ। no sir No, sir. ओके तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका एफ ऑफ एक्स प्लस, F of H. आप बताओ क्या लिखूं, लिखूं या नहीं लिखूं? No, नहीं sir. लिखो. sir गुड, हमें क्या पता वो क्या है, तो हम इसको कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये एज इट इज का एज इट इज रहेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया, ग्रीन वाला ट्राइंगल, और उसमें मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, Theta. और यहाँ पे मैंने आर मार्क कर दिया, तो tan थीटा कितना आ रहा है? NR अपॉन, MR. गुड, MR कितना है? H. H. और MR क्या है, देखते हैं MR कौन बताता है। F of x plus H minus F of x. और अगर मैं इसको कट कर दूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना मैं? No, sir. हाँ, तो गलती से भी ऐसे मत लिख देना कोई। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यानी tan थीटा क्या आ गया? F of x F of x plus H minus minus. F of x upon H. ओके ठीक है, अब tan थीटा को और क्या लिख सकते थे? Sin M. theta by cos theta. हाँ, अरे क्लास की स्टार्टिंग में और क्या लिख सकते हैं? Minus minus A. A Minus A by upon B. B और Y2 F dash minus Y2 X minus Y1 Y1 upon upon X2 X2 minus minus X. X2. और F F dash dash of X Dash of x. और dy dy upon dy upon dx by dx. dx. है ना, ये समझ आ रहा है या नहीं? Yes, yes sir. sir अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सोच के बताना कि जब मैंने ग्राफ बनाया था ना पीछे, ये वाला, Yes, sir. Yes, और sir. उसमें मैंने जब इसके छोटे छोटे हिस्से किए थे, तो मैंने यहाँ पे ml लिखा था, उसी को ही मैंने क्या किया था, Magnify. तो ऐसा हो सकता है कि mn के भी टुकड़े हो जाए। अरे कोई बोल नहीं रहा, Yes, sir. mn के भी तो टुकड़े हो सकते हैं। Yes, और छोटा कर दूं Yes, अगर मैं, sir. यहाँ पे मैं p लिख दूं, तो Yes, और sir. बेटर क्लैरिटी आ जाएगी ना। Yes, किसी को sir. समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ या नहीं? Yes, sir. तो क्या कोई सर बता एक बार सकता है रिपीट कर कि, दो हाँ But sir- देखो, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने m और n लिया था, लेकिन मैं बीच में एक और लेटर क्या लेना चाह रहा हूं, P p। तो इसका मतलब ये है कि mn के बीच में अगर p लूंगा तो ये और छोटा हो जाएगा ना ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। yes sir Yes, sir. But sir, अच्छा, इसके बीच में मैंने t ले लिया तो ये Sir? और छोटा हो और जाएगा। छोटा Yes, sir. yes sir तो जितना छोटा होगा उतना इजी होगा ना कर्व को सोचना। sir, हाँ, yes sir sir, but अगर हम mn का स्लोप निकाल रहे तो हम उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट p ऐड करके क्यों निकाले? वही तो, MN वही समझना है कि आपको क्या पता कि mn कंप्लीटली स्ट्रेट है, आपने तो एक छोटा सा हिस्सा काटा, और उसके भी तो छोटे छोटे हिस्से हो सकते हैं ना, वो भी तो कर्व का पार्ट है ना। Yes, sir. आ रहा है समझ में या नहीं?
Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस H के साथ क्या हो रहा है? क्या H कम हो रहा है? Yes. Yes, Yes. sir. तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि H जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं व्हाइट कलर से और आपको बताना है वो समझ आया कि नहीं। या नहीं आया? सर नहीं आया। एनीवन आया है? नहीं सर नहीं आया। नहीं आया। एनीवन एल्स? ये H बिल्कुल छोटा सा हो गया ना, Yes, sir. Yes, sir. तो इसके ऊपर Yes, sir. जीरो को अप्रोच कर रहा है. यस, वेरी नाइस। पर कभी इक्वल नहीं होगा। कभी इक्वल नहीं होगा, तो हम साथ में क्या लिख देंगे? H is not equal to 0. क्योंकि अगर आपने H को 0 रख दिया तो N पॉइंट ही क्या हो जाएगा? 0. नहीं, M। Point. अरे M और N फिर कोइंसाइड हो गए ना, Yes, sir. और कोइंसाइड करेंगे तो फिर तो 2 पॉइंट्स बन ही नहीं सकते। Yes. समझ sir. आया सबको या नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो फाइनली tan थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया? Limit h approaches to 0, f of x plus h minus f of x upon h, and h is not equal to 0. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे कौन सा साइन बेस्ट सूटेबल है? इनटू, मतलब यहां पे जो मैं बॉक्स बना रहा हूं उसमें इनटू आएगा, प्लस आएगा, या माइनस आएगा, या डिवाइड आएगा? सर नो साइन. क्या कह रहे हो बच्चे? सर कोई भी नहीं आएगा. क्योंकि ये तो क्या है, एक इंग्लिश लैंग्वेज, ये कोई फॉर्मूला थोड़ी है। इसका मतलब क्या होता है? रीड करना है इसको सत्यम। सर लिमिट h approaches to fx plus h minus नहीं, f of ये सर लिमिट h tends to 0. हाँ, तो ये एक इंग्लिश लैंग्वेज है ना, बस ये कोई Yes, मैथ्स sir. नहीं है ना, दिस इज नॉट मैथ्स। इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ओके, तो आज से आपको 11th क्लास के लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर में tan थीटा की जगह क्या बोलना है? f dash of F dash of x. ठीक है, एक बार फॉर्मूला लिख लो सब, मैं एक बार और लिखवा देता हूं। साइशा मेरे पीछे पीछे बोलना, f Yes, dash sir. x इक्वल टू F dash x equals to लिमिट h टेंड्स टू 0 limit h tends to 0, f of x plus h f of x plus h माइनस f of x minus f of x अपॉन h upon h, कॉमा h comma h नॉट इक्वल टू 0। not equal to 0. अगर बाय चांस आपने ये नहीं भी लिखा जो मैं इरेज कर रहा हूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरमन आप रिपीट करो बच्चे, अब ये सर सारा एक बार repeat- रिपीट कर दो, आपकी आवाज एकदम से बहुत लो हो गई। अरे आपकी मुझे आ रही है, आप कर दो। f of x is equal to limit। क्या 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 बोला H आपने, tends- दोबारा बोलना। सर आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही। अरे मैं पूछ रहा हूं, आप रिपीट करो। सर मेरे को आपकी वॉइस ही नहीं आ रही। बच्चे बाकी सबको आ रही है मेरी वॉइस? Yes, sir. एकदम yes clear sir है. आ रही है। Yes, sir.
पता नहीं, हरमन कह रही है उसको वॉइस ही नहीं आ रही मेरी। सर आपकी वॉइस बहुत कम है, समझ नहीं आ रहा। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ बस ये रिपीट कर दो। ओके, f of x is equal to limit h approaches to 0। क्या वो सही बोल रही है बाकी स्टूडेंट्स? सर बस No, स्टार्टिंग का गलत no, है, sir. f dash of x आना था। मुस्कान उसको करेक्ट करो। हरमन f of x नहीं आएगा, f dash of x आएगा। यहाँ पे डैश बोलना भूल ही गए। एक बार और बोलो हरमन। हरमन ने शायद लीव करा है क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है। हितांशी आपकी टर्न बचे, बोलना। f dash x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon में h, where h is not equal to 0। ठीक है, अनाउष्का आप बोलना। So can you hear me? Okay. या F dash x हम्म is equal to limit h tends to 0 f x plus h minus f x divided by h. ठीक है। हरमन अब आ रही है? यस सर। अब बोलो। f of x अरे ऐसा कैसे हो सकता है बच्चे, कमाल ही कर दिया। अंश आप बोलो। Yes, sir. F dash of x is equal to limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x upon h. ठीक है, हरमन आप बोलोगे अब? यस सर। बोलो। f dash of x is equals to limit h tends to 0 fx plus h minus fx upon h। अरे अब बोला है सही। गर्वित आपकी टर्न। अब गर्वित को क्या? हाँ गर्वित बोलो। सही से वो दिखा दो स्लाइड। नहीं, आप अभी याद नहीं हुआ? सर हो गया, f dash of x is equals to limit h tends to 0 f x plus h minus f of x upon h। ठीक है, नेक्स्ट इज मुस्कान, लावण्या। F dash of x is equals to limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x upon x. Sorry, h. ओके ओके, नेक्स्ट इज मुस्कान। f dash of x is equal to limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of h upon h, h is not equal to 0। ठीक है, उसके बाद साइशा की हो गई, सत्यम की हो गई, नहीं सत्यम की नहीं हुई, प्रियांशी पहले। प्रियांशी। So f dash x is equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h, where h is not equal to 0. सत्यम। Sir, f dash h. एफ डैश। Sir, f dash x is equals to limit h approaches to 0 यस यस यस। sir, f of x plus h minus f of x upon h, where h is not equal to 0. ठीक है बच्चे, आई गेस सबकी बारी हो गई है ना, या कोई रह गया? ठीक है, सबको याद हो गया फॉर्मूला? Yes, sir. ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने आपसे बोला फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अनाउष्का बस इसको एक बार रीड कर दो। Find the derivative of fx is equal to x. ओके, तो क्या कोई मुझे बताएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा इसका?
इस क्वेश्चन का f ऑफ x प्लस h क्या होगा? x plus h. गुड। जैसे मान लो मैं बोलता आपको f ऑफ 2 तो क्या आता? 2 2। f ऑफ m M. m f ऑफ m प्लस 1 M plus m plus plus 1. 1 f ऑफ m प्लस h M plus M H. m plus h. plus h वैसे ही f ऑफ x प्लस h। X plus X H. plus h. गुड, वेरी नाइस। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? Derivative. और उसका दूसरा नाम क्या है? Slope. स्लोप। लेकिन हमें फॉर्मूला तो याद हो चुका है, तो मैं क्या लिखूं? F of X plus H minus Fx upon H. हाँ, उसकी जगह क्या लिखूं? x plus X plus h h minus x upon h. तो क्या क्या कैंसिल हो गया? x और h भी हो जाएगा। तो क्या रह गया? 1 1। तो क्या 1 के अंदर कोई h बचा है? no No, sir sir. तो इस इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी यूज नहीं है अब, तो सीधा हम क्या लिख देंगे? Is equals to 1. 1। ठीक है, ओके। आया समझ यहां तक या नहीं? yes Yes, sir, आ गया. लेकिन ना इस बात को डेप्थ में समझते हैं। अब इसका ग्राफ कैसा होता है? सही बना रहा हूं मैं? चेक करो। Yes, sir. और ये एंगल कितना होता है? Tan नहीं, एंगल। 45 degree. और मैं क्या लिख सकता हूं? 1. हाँ, तो डेरिवेटिव और m एक ही बात होती थी ना, ये एक ही बात होती थी ना। Yes, sir. तो हमने दो तरीकों से निकाल दिया, क्या फर्क पड़ा, है ना? yes आंसर तो क्या आया? दोनों का ही। 1 1. गुड। तो क्या कोई बता सकता है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? मतलब मैं क्या लिखने वाला हूं? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू Y. अरे एफ एक्स तो y होता ही है। 2x थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं क्या निकालने वाला हूं? x plus h कम ऑन कम ऑन कम ऑन। x square एक्स स्क्वेयर। Sin. हाँ, रुको रुको रुको, ये x की पावर किसका निकाला मैंने? 1 1. 1। ठीक है, अब मैं इसको कर्व बनाऊंगा, देखो कैसे पता चलता है। मतलब ऐसे मत सोचो कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होना चाहिए था। मैंने क्या किया? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखा? एक्स स्क्वेयर। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने वो देखते हैं। तो क्या कोई मुझे इसका एफ ऑफ एक्स प्लस एच बता सकता है? X plus h whole square. गुड। यानी x square plus h square plus 2hx ठीक है, तो आप ना उसको ओपन मत करो, ठीक है? सीधा मुझे ये बताओ, मैं एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या लिखूं? x plus h whole square minus x square अपॉन Upon H. h अब ऊपर क्या प्रॉपर्टी लग गई? a square minus A b square minus b square. वो क्या होता है? A plus B. A plus b, a minus b. तो क्या लिखूं अगला स्टेप? X plus H plus 1 plus X and X plus H minus X. ये तो अभी पीछे सॉल्व भी किया था, ये वाला करा था कि नहीं? ये वाला पार्ट, yes sir Yes, sir. इसका आंसर तो क्या आएगा? 1 1. लेकिन यहाँ पे अब h बचा हुआ है अभी भी, yes sir Yes, Yes. sir. और h किसको अप्रोच कर रहा है? 0 0. तो 0 में अगर मैं x और x ऐड करूंगा और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 2x 2x. 2x कुछ समझ आया या नहीं आया?
Yes, sir. Yes, सर वो sir. 2x ऐसे ही रहने देंगे फिर? हाँ बिल्कुल सही। तो आप सबको समझ आ रहा है कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? Yes, sir. X cube. Find the derivative of f. तो मैं नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ X cube. एक्स क्यूब। तो कोई बोलना चाहता है? Sir, सर मुझे एक डाउट है पिछले क्वेश्चन में। बिल्कुल बेटा बोलो। सर जो इसका ग्राफ बनेगा उसका स्लोप कर्व होएगा? नहीं 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 नहीं, देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है। यस सर। तो मैंने पता है क्या किया, मैंने इसके छोटे छोटे हिस्से करके कहीं पर भी स्ट्रेट कर दिया उसको, तो उसका मीनिंग ये है कि मैंने उसको स्ट्रेट कर दिया। ओके सर। वो आया कितना ये नहीं पता अभी तक, क्योंकि आंसर वेरिएबल ही है अभी तक, लेकिन इसका मतलब इस 2x का मतलब है कि मैंने एक्स स्क्वायर के ग्राफ के छोटे छोटे हिस्से कर दिए, तो वो 2x जैसे दिख रहे हैं। ओके सर। अभी और डेप्थ में समझ में आएगा, अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग हुई है। ओके, कोई बता रहा है मुझे f of x plus h? X क्या मैं plus बताऊं? H whole cube. बोलो बोलो बोलो, बोल सकते हो। x plus h whole cube minus x cube upon h। सो फिर a क्यू माइनस b क्यू वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। वेरी नाइस बच्चे, वेरी नाइस। आगे आगे बोलते रहो। a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है? a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या बनेगा इसके बाद? x प्लस h माइनस x, सब ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरे में x प्लस h होल स्क्वायर प्लस x प्लस h इंटू x स्क्वायर प्लस X square. स्क्वायर ग्रेट। और नीचे क्या है? h। H, तो क्या क्या कट गया? सर एच और एच। X, X and H and H. ये तो 1 आ गया, ठीक Yes, है। sir. अब हम जीरो को कहां कहां रख सकते हैं? तो यहां पे क्या लिख दूं? तो क्या कोई इसका आंसर बता सकता है? 3x स्क्वायर। 3x square. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? x to the power 4। Good. लेकिन मेरा मेरा मन है कि आप सब इस बात को समझ गए होंगे, तो क्या कोई मुझे बताएगा x टू द पावर 1 का डेरिवेटिव क्या आया था? 1, 1 x स्क्वायर का क्या आया था? 2x 2x. ठीक है, और x क्यूब का आपके सामने लिखा हुआ है क्या आ रहा है? 3x 3x स्क्वायर। square. ठीक है, तो जो मैं आपको वो लिख रहा हूं ना ग्रीन से, उसको ऑब्जर्व करना। क्या मैं इस बॉक्स को ऐसे लिख सकता हूं? Yes, sir. क्या मैं इस वाले बॉक्स को ऐसे लिख सकता हूं? Yes, sir. Yes, sir. और मैं इस वाले बॉक्स को ऐसे ही लिख सकता हूं जैसे ये लिखा हुआ है? यस सर। Yes, sir. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? 1 क्या बन गया? कोफिशिएंट ऑफ x। Coefficient of x. 2 क्या बन गया? कोफिशिएंट Coefficient ऑफ of 3 क्या बन गया? कोफिशिएंट coefficient of x. अच्छा ठीक है, 1 में से क्या कम हो गया पावर में? 0. 1, 1. 2 में से क्या कम हो गया पावर में? 1. और 3 में से क्या कम हो गया पावर में? 1, 1. तो अगर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दूं और इसका डेरिवेटिव पूछूं, तो डायरेक्टली बता सकता है कोई? 4x cube. 4x. 4x। आया समझ या नहीं आया? यस सर। ओके, एक क्वेश्चन और करके देखता हूं मैं। मान लो मैंने दिया x टू द पावर 1000, 1000 into x x to to the the power power 999। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। No, sir. अच्छा, एक बात और है, कहीं आप सब इसको करने की कोशिश मत करना कि यहाँ पे कहीं ऐसा करना शुरू कर दो, ठीक है?
मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आई? बिल्कुल भी आ गई ना? Yes, sir. तो मैंने कहां तक रोक दिया? x cube. उसके बाद ऑटोमेटिकली समझ में आने लग गया या नहीं? Yes, sir. आ गया. आ गया ना? अच्छा, आपको ये बता सकता है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? जो पहले कोई बच्चा बोल रहा था, 5x. नहीं, कुछ बोल रहा था पहले कोई बच्चा. 2x. यस, ठीक है. पहले जब मैंने x का कराया था तो उसका कोफिशिएंट क्या था 1. और उसकी पावर भी क्या थी? 1. 1. तो मैंने सारे पावर वाले पहले करा दिए, अब मैं कौन से वाले कराऊंगा? कोफिशिएंट. कोफिशिएंट वाले. गुड. तो ये क्वेश्चन है, ठीक है. तो क्या कोई मुझे इसका बता सकता है fx प्लस h, f of x प्लस h? 2 into x plus h minus 2x upon h. मतलब पहले कितना लिख दूं? Yes. क्योंकि आपको बस क्या करना है, x की जगह क्या लिखना है? X x plus H. plus h. तो एक बार इसको कोई बोलना, ये मैंने क्या लिखा हुआ है? 2x. So 2x. बच्चे देखो, बाय चांस बोलने में गड़बड़ हो सकती है. ये ऐसे लिखा हुआ है. Sir, twice of x. गुड. याद रखना, बोलने के लिए ठीक है, पर वो वैसे क्या है? Twice of X. Twice of x. गुड. तो इसके अंदर भी ना ब्रैकेट चल रहा है बच्चे, ये समझ आ रहा है? ऑफ है ना, ऑफ. ठीक है. तो इस कोई लावण्या बोल रही थी इसका f डैश x, आई गेस 2 into x plus h यस. minus 2x upon h. ग्रेट. हितांशी बोल रही थी. अच्छा, ठीक है हितांशी, आगे कंटिन्यू करो. Sir, लावण्या भी बोल रही थी. वैसे आंसर 2 आएगा. x प्लस 2h is minus 2x upon h. क्या रह गया? 2. इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत पड़ रही है अब या नहीं? No. No, sir. तो आंसर क्या आ गया? 2. 2. और किसी को याद है इसका आंसर क्या आया था? 1. 1. तो यहां जो लिखा हुआ है वही आ रहा है. Yes. Yes, sir. तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या होने वाला है? 3x. 3x. हाँ, तो कोई डायरेक्ट बता सकता है? 3. अरे वाह, वेरी नाइस. अब देखते हैं कौन बताएगा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन. Sir, 2x square. और थोड़ा इजी करो पहले, कभी थोड़ा और इजी करो. एनीवन? Sir, 3x. और अभी और इजी करो. 3x तो समझ आ गया सबको. Sir, 4x. वो अरे वो तो आ ही चुका ना अब सबको समझ में. Yes, sir. 2x plus h. कम ऑन. 2x plus x square. क्या लिखा मैंने, रीड करो. fx is equals to 1. वो रह गया था ना, बच गया था ना वो. अरे x की पावर 1 का हो गया, 1x का हो गया. अब अकेले किसका करना है? 1 का. डोंट वरी, अगर आपसे गेस नहीं हो पा रहा कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, इट्स ओके. वो तो मैं वैसे ही पूछ रहा हूं, डोंट वरी. ओके, तो क्या कोई बताएगा f of x plus h? अरे जब x ही नहीं है तो x plus h कैसे हो सकता है? तो वो भी क्या रहेगा? 1. 1. अरे x ही नहीं है तो x plus h क्यों आएगा? लेकिन अगर आपको उसकी डेप्थ चाहिए तो वो मैं करा सकता हूं. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो x अपने तरीके से आप बना भी सकते हो, है ना. लेकिन आना तो इन दोनों ने क्या है? 1. 1. अब इसका f डैश x कोई बोल रहे हैं? लिमिट. अरे कोई बोल ही नहीं रहा, क्या हो गया? Sir, 1 minus 1. अपॉन
h, और जब सबने फॉर्मूला बोला था तो h को 0 रख सकते हैं या नहीं? यस सर। अरे नो सर, No, नहीं sir. sir. नहीं रख सकते। ठीक है, तो क्या कोई मुझे बता रहा है कि 0 इंटू 1/h लिमिट के साथ एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0. 0. ठीक है, इसका ग्राफ बना के समझाऊं 0 कैसे आया Yes, या sir. समझ आ गया? सर ग्राफ बना दो। बिल्कुल, ग्राफ। ग्राफ से ना बड़ा मजा सा आ जाता है एकदम कि हाँ समझ आ गया। तो ध्यान से देखना, ये x और ये क्या है, f ऑफ x। अगर मैं इस वाले x की जगह 1 रखता हूं तो क्या आएगा? सर 1। Sir, 1. तो 1 पे क्या आ रहा है? 1. 1। अच्छा 2 पे क्या आ रहा है? 1. Sir, 1. 1। अच्छा 0 पे क्या आएगा? 1. 1। अच्छा -1 पे? 1. 1. तो ये किसके पैरेलल हो जाएगी अगर मैं इनको कनेक्ट करूं तो? X axis. X axis. एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होती है, याद है किसी को? 0. 0. और पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होती है? Same. Equal. हाँ, तो आ गया ना आंसर या नहीं आया? यस सर। Yes, sir. अरे ये भी तो एक तरह की एक्स एक्सिस ही तो है, यस सर। बस उसका नाम क्या है? शिफ्टेड एक्स एक्सिस। आ रहा है समझ में या नहीं? यस सर आ रहा है। Yes, Yes, sir. sir. तो अगला क्वेश्चन तो आपको पता ही है सबको, यस सर। क्या? fx is equals to 2. फिर नेक्स्ट, fx is equals to 3. ठीक है। ऑनेस्टली जिसको इंटरेस्टिंग लग रहा है चैप्टर वो हैंड रेज कर देना ऑनेस्टली। ओके 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 ओके, गुड, ठीक है। अब ओके, हैंड्स डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हरमन कुछ पूछना है बच्चे? नो सर। अच्छा 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 अच्छा, वो आपने हैंड उसके लिए रेज किया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा मजा बढ़ा रहा हूं। अब इस क्वेश्चन को कोई बोलेगा, रीड करेगा? Find the derivative of f of x is equals to sin x. तो f ऑफ x प्लस h कितना हो गया बच्चे? Sin of Sin. x plus h. ठीक है, अभी इसको ओपन मत करना, ठीक है ना? आ रहा है ना समझ में, जैसे पहले भी नहीं किया था ना हमने? समझ आ रहा है या नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो क्या कोई मुझे इसका f डैश x बोल सकता है? sin x plus h plus sin minus sin x upon x. हाँ, पहले पूरा बोलो, यही है ना? यस सर। ओके, अब आपके पास ना मल्टीपल ऑप्शंस हैं। या तो आप क्या लगा सकते हो? sin a plus b. Sin a plus b. या फिर आप एक ही बारी में क्वेश्चन को छोटा कर सकते हो। कैसे? इसको क्या ले लिया सी c. और इसको? डी d. D. अब मुझे बताओ साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? अगर किसी को फॉर्मूले याद मतलब नहीं हुए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा टर्म 2 में, पहले ही बता रहा हूं। ये फॉर्मूला ठीक है? यस सर। सर। तो क्या कोई बोलना चाहता है आगे वाला स्टेप? X plus h. क्या मैं ये लिख सकता हूं? चेक करो। Yes, sir. और साइन में क्या लिख सकता हूं? H by 2. H by 2. ग्रेट। और नीचे क्या है? H. ठीक है। अब बहुत ध्यान से सोच समझ के बताना मुझे कि जब हम टर्म 1 कर रहे थे तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h बाय h क्या था? 1 1. तो अगर मैं cos h बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने?
cos cos h by h 2. cos h by 2. तो क्या कोई आप में से है जो बता सकता है कि ये क्या बनेगा? ये जो टिक कर, सॉरी, जो मैंने टिक किया है वो मिलके क्या बन गया? sin h. अरे कैसे बताया इतनी जल्दी? सर फॉर्मूला था. हाँ, साइन ए का फॉर्मूला क्या था? अभी थोड़े दिन पहले तो किया है. 2 sin a by Sin 2 a cos by a 2 by 2. by 2 cos a by 2. तो किस किस को नहीं समझ में आया कि मैंने cos h by 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया? किस किस को नहीं समझ आया? इट्स ओके, बोल सकता है बच्चे वो. सर आ गया, बट हम इसको साइन ए प्लस बी से भी तो आराम से कर हाँ सकते हाँ, वो भी कराऊंगा, वो भी कराऊंगा. अभी पहले ये वाली बात समझ आ गई? हैं. यस सर. ठीक है मेरे बच्चे. अब एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा पिंक से जो मैंने वो टिक कर रखे हैं, ये कंबाइन होके क्या बन गए? साइन ए. ठीक है. तो मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं ऊपर लिख रहा हूं कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h बाय h. ठीक है. यस Yes, यस sir. सर. और जो बाकी है वो तो मैंने ब्लू से ही लिखा हुआ है, तो उसको मैं ब्लू से ही लिखता हूं. cos 2x प्लस h अपॉन 2, और नीचे क्या है? h. h है कि नहीं है नीचे h? सर है. तो है. ले तो लिया मैंने Sir, h no. के साथ. सर cos h by 2 है. हाँ, नीचे सिर्फ क्या है? नीचे सिर्फ क्या है? कोई कंफ्यूज हो रहा है तो हैंड रेस कर देगा जल्दी से. h तो चला गया ना? हरमन कह रही है नहीं आया. कोई बात नहीं बेटा. देखो मैंने क्या किया हरमन, जो ये वाला h था उसको भी टिक करके उसके साथ ही ले लिया. यस सर. तो आपके, अच्छा ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूं, अब आ जाएगा आपको समझ में. अब देखना, अभी भी नहीं आया. यस सर आ गया. ये तो यही है, यस सर. और जो टिक वाले सारे हैं वो इकट्ठे कर दिए. यस सर. अब कोई बता रहा है मुझे ये जो यहां से देख के इस लिमिट का आंसर क्या आया है? 1. 1. और h को 0 जब मैं इसमें डालूंगा तो क्या आएगा? cos x. cos x. और जब मैं h को नीचे रखूंगा तो क्या आएगा? सर 1. 1. अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ने तो h इज नॉट इक्वल टू 0 लिखवा रखा है, फिर h को 0 कैसे ले रहे हैं? कोई सोच रहा था या नहीं? अरे हाँ या ना तो कर दो. यस सर. ओके, तो मेरी बात ध्यान से सुनना. 0.000000000000001 कितना होता है? 0. हाँ, सर 0. लेकिन वो हमने अपने सिंप्लिसिटी के लिए बनाया ना, है तो नहीं ना? Yes, sir. है ना? अब इसमें मैं अगर x ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? ऑलमोस्ट x. x. तो वही मैंने भी किया, मैंने h को 0 रखा नहीं है, सिर्फ सोचा है कि वो 0 ही होगा. तो आंसर क्या आ गया इस पूरे क्वेश्चन का? क्या आंसर आ गया? cos x. यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है? cos x. ग्रेट, वेरी नाइस. अब जैसे एक बच्चा बोल रहा था कि सर साइन a प्लस बी से भी करा दो, तो वो भी करते हैं. पहले इसमें कोई डाउट है किसी को? ये पूरा जो मैंने कराया? नो सर. ठीक है, तो अब हम करेंगे यही सेम क्वेश्चन किससे? साइन ए प्लस बी. गुड. तो क्वेश्चन तो वही है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx इक्वल टू साइन x. है ना? तो अब इसका f ऑफ x प्लस h क्या बनेगा? sin of x plus h. हाँ, अब उसको ओपन भी कर दो. sin x cos h plus cos x sin h. साइन x cos h प्लस cos h sin h. साइन ए. ठीक है, यहां तक कोई डाउट? नो सर. ओके, अब f डैश x में क्या लिखूं बच्चे?
sin of x plus h minus sin x upon h. क्या क्या क्या, अरे नहीं 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 नहीं, अब तो पूरा खोल के लिख सकते हो ना। हाँ मतलब वो भी ठीक है। Sin x cos h plus cos x sin h माइनस minus sin s sin x माइनस साइन एक्स, ग्रेट, अपॉन upon में, h. गुड। अब ये बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन है? sin x. Sin x ठीक है, तो क्या आ गया अंदर? So cos h plus cos x plus cos x sin h. अरे क्यों क्यों क्यों, साइन एक्स कॉमन आ गया ना, Yes, sir. तो cos h माइनस वन ही तो बचा, Yes, sir. प्लस cos Cos x x sin sin h upon h. हाँ, और दोनों के नीचे क्या लिख दिया मैंने? H. तो कोई बता सकता है मैंने h को क्यों अलग कर दिया? सर ताकि sin h upon h. यस, क्योंकि मुझे साइन h मिल गया था, क्योंकि मुझे साइन h मिल गया था एक। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, अब ये बताओ cos a के कितने फॉर्मूले होते हैं? So 5. 5. उसमें से ये वाला फॉर्मूला होता है ना, चेक करो, याद है ना? Sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ cos h की जगह? 2 sin square h by 2. यस, क्योंकि ये इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया। या एक काम करो, एक बेस्ट तरीका है कि आप यहाँ पे सीधा ये फॉर्मूला लिख दो, ताकि क्या कट जाएगा, क्या कैंसिल हो जाएगा? 1. 1. वन कैंसिल हो जाएगा, और नीचे h तो है ही, प्लस यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं? cos x Cos x. हाँ, लेकिन अभी लिमिट वन नहीं हुई, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज एक साथ ही हटाएंगे हम, ठीक है? Yes, sir. अभी लिखते रहना है, स्टेप को कंटिन्यू करते रहना है जब तक कि एंड ना हो जाए। ओके, अब एक बात समझ के बताओ मुझे कि यहाँ पे क्या है? h by 2. h by 2 हाँ, तो अगर मैं ऊपर लिख रहा हूं स्टेप को यहाँ पे, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन x, वन वन तो कट गया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? Yes, sir. और अपॉन में क्या है? H. अब मैं किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला हूं? Cos h by 2. और प्लस में क्या चल रहा है? Cos x sin h by h. ठीक है, अब ये जो टिक कर रहा हूं मैं, ये सब क्या बन गए? Sin h. Sin h. ठीक है, तो क्या कोई मुझे नेक्स्ट स्टेप बोल सकता है? यस, एनीवन, कोई मुझे नेक्स्ट स्टेप बोल सकता है? Yes, sir. बोलो। Limit h tends to 0 sin x साइन एक्स अपनी h जगह है, ठीक है, उसको मैं ऑरेंज से ही लिख देता हूं, ठीक है, इनटू ये वाला जो माइनस है, इसको मैं Minus क्या लिख y. सकता हूं? minus 1 ग्रेट, साथ में अब क्या करूं? sin h साइन h बाय 2 या साइन h? अच्छा, H साइन by h, ओके, and sin h by 2 ठीक है, और साथ में क्या है? upon cos h by 2. ग्रेट, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? sin h by h. दोनों में कॉमन है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो मेरा नेक्स्ट स्टेप कोई बोलना चाहता है जो मैं नेक्स्ट स्टेप लिखने वाला हूं? एनीवन जो बोलना चाहता हो बोल सकता है। सर माइनस साइन एक्स। पहले तो मैंने क्या ले लिया दोनों में से? Sin h सर by उसे वन 2. कर लेंगे ना?
हाँ बस अभी कर रहा हूं क्योंकि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज अभी हटाई नहीं है ना, वो तो कैरी हो रही है। जब तक पूरा एक यू कैन से सिंप्लीफाई नहीं हो जाएगा, जब तक हम h को 0 नहीं डाल सकते, अलग अलग नहीं डाल सकते। तो अब बताओ अंदर क्या क्या चल रहा है? सर sin x फिर क्या into है? -1 ठीक है, और क्या है? यही है Yes. प्लस। Yes, sir. Plus cos x. Mhm. अब बताओ मुझे, अब आप डाल सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये तो क्या बन गया? 1. 1. ये क्या बन गया? 0. क्योंकि sin 0/2 भी 0 ही होगा, sin 0 भी होगा। ये क्या बन गया? 1. और यहां कुछ कर नहीं सकते, ना यहां कुछ कर सकते ना यहां कुछ कर सकते, क्योंकि वहां पे h ही नहीं है। Yes, sir. तो 0 into anything is 0. 0. ये पूरा ही क्या बन गया? पूरा। 0. 0. 0. और यहां भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे h नहीं है, तो ये cos x ही रहा। Yes, sir. Yes, sir. तो फाइनली हमारा जो आंसर आ रहा है 1 into 0 प्लस cos x, मतलब cos x। Cos x. और पहले भी हमारा यही आया था। Yes, sir. Yes, sir. तो समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, sir. आ गया. तो ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? सर हाँ Cos x. सर आपने कहा था कि हम पहले कहा था कि हम लिमिट को अलग कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं। तो सर उससे कोई डिफरेंट आंसर नहीं तो नहीं 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 आएगा? नहीं 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 नहीं, पता है मैंने क्या किया? मैंने इसलिए किया कि मैंने कहा कुछ बच्चे ना नए हैं, तो उनको मैंने एक ही मेथड से सिखा दिया कि कॉमन निकाल लो बस। लेकिन अगर आपको इसमें भी लिमिट लगानी है और इसमें भी लिमिट लगानी है तो लगा सकते हो बच्चे, क्योंकि वो एक इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको कहीं पर भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चे, या नहीं आया समझ? यस सर। ओके चलो, यहां तक काम खत्म हुआ, समझ आ गया? Yes, sir. तो और वैसे तो मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट cos x है, पर मैं आज एक 10x का क्वेश्चन कराने के बाद फिर कुछ होमवर्क दूंगा, ठीक है? हाँ तो अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे cos x का तो उसका आंसर तो sin x ही आएगा। नहीं 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 नहीं, यही तो मजा है। पता है क्यों? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि sin x का डेरिवेटिव cos x है, cos x का मन नहीं कर रहा कि मैंने अपना डेरिवेटिव sin x दूं, तो उसका माइनस साइन एक्स। उसका माइनस sin x होता है। ओके सर। चलो अब ऑब्वियसली cos x तो होमवर्क हो गया, ठीक है? तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है और लास्ट है आज के लिए? tan x। गुड, ठीक है। मुझे नहीं पता मेरी नंबरिंग ठीक है कि नहीं, आप सब नोट कर लेना। तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx इक्वल टू tan x। Tan x. गुड। तो f ऑफ x प्लस h बताओ। Tan x plus h minus tan x हाँ upon h. f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h, Tan x plus. ठीक है। अब कोई मुझे f डैश x बता रहा है? Limit h approaches to 0. Tan x plus h minus tan x upon h. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सबको tan a प्लस भी पता है ना? यस सर। Yes, sir. और tan c माइनस tan d? यस Yes, सर। sir. अरे यस कर दिया, No, बताओ। sir. No, sir. नो No, sir. नो करो ना, tan c माइनस tan d तो मैंने सिखाया ही नहीं, यस सर। मैंने तो फॉर्मूले सारे लिखवा दिए, उसमें tan c माइनस tan d नहीं था ना। नो सर। बस, तो एक बात बताओ, जब मैंने आज आपको क्वेश्चंस कराए तो उसमें मैंने लिमिट किसकी कराई थी? कि टर्म 1 में क्या लिमिट कराई थी मैंने? Sin h by h. हाँ, तो हम इस वाले क्वेश्चन में tan को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? साइन बाय कॉस। Sin by Sin by cos. गुड, वेरी नाइस। याद रखना tan a प्लस बी की आइडेंटिटी से भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट क्लास से, आज से नहीं, ध्यान रहेगा।
बट सर इसको tan a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना ज्यादा इजी नहीं होएगा इसको? नहीं, पता है क्यों? फर्स्ट अटेम्प्ट जो डेरिवेटिव का है वो हमेशा बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। अगर आपका मन है ना तो उससे कर सकते हो, बट कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि किसी को इंटरेस्ट आ रखा है और वो कंफ्यूज हो जाए, ठीक है ना? तो पहला आज की क्लास के लिए बस है, नेक्स्ट क्लास में तो करेंगे ही। ओके सर। तो मेरे को बस इतना बता दो कि मैं क्या लिखूं इसको। सो sin बाय cos x प्लस h। नहीं, दोनों के साथ x प्लस एच आएगा ना, sin x plus h by cos x plus h माइनस minus sin x by cos x upon ग्रेट। h और बाहर क्या लिख दूं? 1 by h। ठीक है, आप सब ऐसे मत लिखना, जो मैं येलो से लिख रहा हूं वो मत लिखना, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। देखो ध्यान से, ऐसे मत लिखना। इज दैट क्लियर या यस नहीं? ठीक है, अब मैं क्या लेने वाला हूं इसका? बट सर हमने नीचे h क्यों नहीं लिखा? देखो, ये वाला जो h है इसको मैं अगर ऐसे भी लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। बस वो बाहर लिख दिया ताकि दो दो बार डिवाइड का साइन ना लगाना पड़े और पेपर भी सेव हो जाता है। यस सर। अब एलसीएम बताओ क्या होगा? एनीवन? कोई बोल ही नहीं रहा, क्या हो गया? cos x plus h into cos x। गुड। तो यहाँ पे मैं बॉक्स में कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 बाय h इंटू क्या लिखूं नीचे, तो क्या आ जाएगा? यहां तक समझ आ रहा है? यस सर। yes sir। ऊपर क्या आएगा? sin x cos प्लस x into into cos x। क्या 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 क्या? साइन ऑफ x प्लस एच इंटू cos x माइनस sin x x into cos x plus h प्लस h। तो ये किसकी आइडेंटिटी है? Sin a minus b sin a माइनस b। और a क्या है? a क्या है? x x प्लस plus plus h तो क्या कट गया? x तो सिर्फ मैं क्या लिखूं न्यूमरेटर में? sin sin h और अभी हमने पीछे सीखा है साइन एच बाय एच क्या होता है। 1। 1 इजी लगा या नहीं? यस सर। ओके, तो क्या आएगा आंसर? अब ये तो 1 हो गया, अब हम h को यहाँ पे क्या रख सकते हैं? 0 तो क्या आ गया? sec square x गुड। तो आंसर क्या आ गया? secant square x। इज दैट क्लियर टू ऑल? या कुछ पूछना है किसी ने? क्लियर हुआ या पूछना है किसी ने? कुछ बताओ। सर हो गया। सर क्लियर हो गया। ठीक है, तो होमवर्क क्या क्या हो गया? सर cos x। cos x अरे 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 अरे, और cot x गुड, cosec x sec यस, sec x। cos ठीक है। तो मैं ना इन सबके आंसर्स आपको लिखवा रहा हूं ताकि आप अगर कहीं गलती भी करते हो तो पकड़ लोगे गलती, ठीक है? तो देख लो, मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूं। सर cot का माइनस cosec square x होता है। बिल्कुल सही, यहां मैं लिख रहा हूं एफ एक्स और यहां लिख रहा हूं मैं एफ डैश एक्स। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ठीक है? tan x का सॉरी होमवर्क के थे ना ये तो क्वेश्चन, एक मिनट। cot x का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आना चाहिए, सीकेंट एक्स का आना चाहिए सीकेंट एक्स tan x। सेम तरीके से करना है जो मैंने बताया। फिर उसके बाद कोसिकेंट एक्स का आना चाहिए माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। तो जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनमें क्या दिख रहा है आपको? माइनस माइनस आया समझ? यस सर। यस सर।
अब ये आपके ऊपर है कि ये आज ही कर लेते हो तो डेरिवेटिव आपका एंड तक इजी लगेगा, और अगर आप पाइल अप करते जाओगे तो बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि हमें कितने क्वेश्चंस करने हैं इसके? अरे कोई बोल ही नहीं रहा। 500। हाँ, इसके 500 क्वेश्चंस करने हैं, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है? Yes. ओके, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। तो ये रिकॉर्डिंग भेज दो। बिल्कुल रिकॉर्डिंग भेजता हूँ बच्चे।